मनीष जी, आपको लोग किंग मेकर कहते हैं ना? किंग मेकर हम नहीं हैं। हम जो हमको अच्छा लगता है वो बोलते हैं, और संजोग है कि वो अच्छा रिजल्ट दे देता है तो उसको जिस रूप में लोग लें, लेकिन कभी किंग मेकर बनने का कभी शौक ही नहीं रहा है। कभी ऐसा लगा है किसी को एकदम बनाने के लिए हम मतलब लीड रोल में आ जाएं और लगे कि नहीं हम ही हैं? ऐसा कभी नहीं है। क्या कारण है कि आप शिक्षक की नौकरी छोड़ दी? हमको लगा कि मेरी आवश्यकता स्कूल से ज़्यादा और जगह, और स्कूल के प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए। जब मैं मन से ईमानदारी की बात करता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, और वैसे में अगर किसी वजह से, चाहे हम पब्लिक के लिए हो चाहे शिक्षक के लिए हो, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालय में प्रॉपर ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ईमानदारी नहीं है। तो हमको लगा कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है और मेरी आवश्यकता अब ज़्यादा पब्लिक के लिए है, तो इसलिए हमको रिजाइन करना पड़ा। अच्छा, शिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद आप पब्लिक को क्या दे पाए? समय, क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। अच्छा, एक तो बताइए, खगड़िया लोकसभा का इलेक्शन जो है किस तरफ जा रहा है, किस कैंडिडेट के पक्ष में हवा बढ़ रही है? एकदम हमको जैसा लग रहा है कि एकदम कांटे की टक्कर है। जीत हार क्या होगा, 17-18 लाख वोटर, मैं सब जगह नहीं गया हूँ। फ़ोन से बात करता हूँ तो 5 आदमी से बात करता हूँ तो वहाँ का 2.5 लाख वोटर विधानसभा का रिजल्ट 5 आदमी से आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो महसूस कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो बिल्कुल नज़दीकी मामला है और जीत किसी की भी हो सकती है। शिक्षक समाज किधर गए या किधर जाएंगे? शिक्षक समाज सरकार के प्रत्याशी के विरोध में है एकदम, कम से कम 95%। क्या कारण है? कारण है कि अभी आप देख लीजिए कि शिक्षक एकदम गुलामी की दौर से गुजर रहे हैं। एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई जा कर के शिक्षक पर धौंस जमाते हैं, और जांच करने का अधिकारी जो है सीनियर को होना चाहिए। जूनियर जाता है जांच करने के लिए, और जांच का उद्देश्य है उसके 4th ग्रेड एम्प्लॉय से लेकर के और सीनियर ऑफिसर तक जो भी जाते हैं जांच के लिए, उनका उद्देश्य शिक्षा में सुधार नहीं होता है, शिक्षकों का शोषण होता है। दूसरा कि आप किसी भी विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी को कभी ऐसा देखें कि उस पद पर बने रहने के लिए उसको एग्जाम देना पड़े? प्रमोशन के लिए एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन नियोजित शिक्षक ही एक ऐसा जीव है जिसको अभी तक 4 बार एग्जाम देना पड़ा है। 4 बार एग्जाम दे चुके हैं वो, कभी दक्षता के रूप में, कभी डीपी के रूप में, कभी संवर्धन के रूप में 4 बार एग्जाम दे चुके हैं। अभी सक्षमता लिया जा रहा है, कल निपुणता लिया जाएगा। तो शिक्षक बने रहने के लिए एग्जाम देना पड़े, ये दुर्भाग्य है। आप प्रमोशन के लिए, बीओ का पद खाली है, पहले टीचर से बीओ बनते थे, तो बीओ का पद खाली है, कहाँ लिए है? बीओ बनाइए उसको। हेडमास्टर का सब पद खाली है, हेडमास्टर बनाने के लिए आप एग्जाम लीजिए, प्रमोशन के लिए एग्जाम लीजिए। शिक्षकों के साथ अन्याय कौन कर रहा है? एकदम निचला अधिकारी, जिला के अधिकारी से लेकर के सरकार तक, और सरकार के क्या कहिए वरदहस्त होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। के पाठक से कितना संतुष्ट है? 4 आना। निश्चित रूप से सुधार हुआ है, स्कूल की जो व्यवस्था है वो सुधार हुआ है, लेकिन जब शिक्षक की आप देखिएगा कि 60 दिन छुट्टी का प्रावधान था सभी तक, कहीं बाढ़ आती थी तो उसके हिसाब से, कहीं का भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और सांस्कृतिक सिचुएशन के हिसाब से संघ और डीओ स्थानीय मिल करके तय करते थे कि ये 60 दिन का छुट्टी कब लेना है। आज छुट्टी करीब करीब समाप्त कर दिया गया है। टीचर कोई क्या कहिए शारीरिक श्रम करने वाले लोग नहीं हैं, मानसिक श्रम करने वाले लोग हैं। वैसा माहौल होना चाहिए। सिलेबस है, और वही सिलेबस जब 60 दिन का छुट्टी और उस सिस्टम में जहाँ की विधि व्यवस्था अच्छी होती थी, वहाँ पर उसी 6 घंटे के पढ़ाई और 60 दिन की छुट्टी के बाद 240 दिन के क्लास में ऐसी पढ़ाई होती थी कि वहाँ से साइंटिस्ट निकलते थे। आज उसको आप 300 दिन पढ़ा करके क्या करना चाहते हैं? सुबह 9 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक टीचर को पेर रहे हैं। कितने टीचर का देहांत हो रहा है। मानसिक, आपको जो गैर शैक्षणिक कार्य है उसके लिए अलग से आप बहाली करिए, किरानी रखिए। शिक्षक का जो ड्यूटी है उसको बिल्कुल सख्ती से लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एमडीएन चलवाइए, आप बिल्डिंग बनवाइए, गैर शैक्षणिक कार्य करवाइए, शौचालय गिनती करवाइए, ये शिक्षक का काम नहीं है।
आपदा और इलेक्शन दो चीज होता था, वो होना चाहिए। लेकिन आप कोई भी काम में, चलो भाई स्कूल बाधित रहे कुछ रहे, आप शिक्षक को लगा दीजिए, और उसके बाद उसको सिलेबस को पूरा करने के लिए सारी छुट्टियां काट करके, रक्षाबंधन जैसा त्योहार काट करके आप उसको लगाए हुए हैं। बिल्कुल मैं इस बात का समर्थक हूं कि शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, लेकिन सुधार का जो जिस तरह से नीचा शिक्षकों को दिखाया जा रहा है, एक बार भी डीओ को करने का काम किया गया है क्या? जो शिक्षकों की बहाली किए, ठीक है शिक्षक गलत है उनको हटाइए आप, लेकिन जो शिक्षक की बहाली किए, गलत बहाली में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उसका कितना फांसी खींचे हैं आप? उसमें जो पंचायत सचिव मैट्रिक स्तर के लोग थे, यही नीतीश कुमार जी उसको बहाली करने के लिए दे दिए। क्या मानते हैं कि गुरुजी को अपमानित कर रहे हैं के पाठक? बार बार अपमानित करने का, नीचा दिखाने का। परीक्षा के नाम पर जब जब हम लोग 20 वर्षों से समान काम समान वेतन या बिना शर्त पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा देने की जब जब मांग करते हैं, तो एक परीक्षा दे करके और उसको समाज के अंदर बच्चों के सामने शिक्षकों को डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जाता है कि इसकी लड़ाई कमजोर हो। ये सरकार का बिल्कुल भेदभावपूर्ण और ये दमनात्मक, बहुत सब जो शब्द कहिए, खराब रवैया है, शिक्षकों के प्रति अच्छा नहीं है, और इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरना नहीं है। जिस शिक्षक को आप खराब कहते हैं, वही शिक्षक ने आपके 40% के साक्षरता दर को 80, 85, 90 तक पहुंचा दिया, जिसका ढिंढोरा आप दूसरे राज्यों में जाके नीतीश कुमार जी पीटते हैं। क्या मंत्री जी आकर के क्लास ले लिए थे क्या? मुझे आता है कि नीतीश जी के भी कई आदेश को के पाठक नहीं मानते, तो क्या ऐसा नहीं है कि लगता है आपको कि कोई IAS मुख्यमंत्री जी का बात नहीं मानेंगे, उससे बाहर हो सकते हैं क्या? नहीं है, वो विपक्ष को दिखाने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पीछे से सपोर्ट रहता है कि ठीक है जो करते हो करते रहो। मतलब आप ये कहना, अगर ऐसा नहीं होता चंद्रशेखर यादव को मंत्रालय नहीं छोड़ना पड़ता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि के पाठक को आगे कर नीतीश कुमार अपमानित कर रहे हैं शिक्षकों को, या मानसिक पीड़ा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप बेरोजगार युवाओं की बात करिए, अभी जब तक गठबंधन की सरकार थी, पिछले 17 महीने में कोई लीकेज हुआ क्या प्रश्न पत्र? अभी तो जैसे ही अभी नई सरकार आई है, उसमें प्रश्न पत्र लीकेज हुआ। इस लीकेज का नुकसान छात्र को कितना भुगतना पड़ेगा, कितना का एज एक्सपायर कर जाएगा, इसका कौन भुक्तभोगी होगा? आप नीचे से ऊपर तक जितनी भी व्यवस्था देखिएगा, वो सारा का सारा युवाओं के विरुद्ध, छात्रों के विरुद्ध, हर तरह से कहिए कि जिस चीज को लेकर के आप देखिए कि महंगाई का ढिंढोरा, स्मृति ईरानी प्याज का माला पहन के गैस सिलेंडर उठा करके धरना देती थी ना, कहाँ गया वो मामला? प्रति डॉलर जो रुपया का वैल्यू है 63 रुपया था, अब 84, 85, 87 कितना रुपया हो गया? अभी कहाँ गया 10 साल में? आप काला धन की बात किए, आप 2 करोड़ नौकरी की बात किए, कहाँ गया सब बात? और वही जब 2019 का चुनाव आया, तो पहला चुनाव का सारा जो उनका था मैनिफेस्टो, वो बदल करके कहाँ चलाया? राम मंदिर चलाया, पुलवामा चलाया, चाइना चलाया। वो सारा काला धन, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी सब खत्म हो गया, दूसरे बार में ये आ गया। अब जब 2019 के बाद इस बार देखिए कि 2019 का भी जो उनका मैनिफेस्टो था वो बदल गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। तो इससे युवाओं का पेट भरेगा क्या? आप ही सोचिए ना। लोग कहते हैं कि बहुत तरक्की हो रहा है, बहुत तरक्की हो रहा है। जब मैं पैदा हुआ, जब समझने लगा कुछ चीज़ों को 20 साल 25 साल पहले, तब भी बिहार 28वें नंबर पर था, आज भी 28वें नंबर पर है। कौन सा डेवलपमेंट हुआ? कहीं बुलेट ट्रेन, जहाँ पर 26 सांसद जीतते हैं, वहाँ बुलेट ट्रेन 5 साल में चल रहा है। जहाँ 39 सांसद जिता करके देते हैं, 10 साल से खगड़िया में भी NDA का सांसद था। खगड़िया से लेकर के आप कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन 27 साल हो गया। 97 से लेकर के अभी तक जोड़ लीजिए, 97 में काम शुरू हो गया था, आज 2024 हो गया। 27 वर्षों में पैसेंजर ट्रेन नहीं चली, या कहीं 3 वर्ष में बुलेट ट्रेन चल रही है। क्या, क्यों लोग वोट दे रहे हैं? कौन फैक्टर? अच्छा, खगड़िया में 2 कैंडिडेट अभी आमने सामने हैं। बिल्कुल, संजय कुशवाहा और एक तरफ राजेश वर्मा। राजेश वर्मा पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, आरोप लग रहे हैं, इसका मैं गवाह नहीं हूँ। उन पर क्या आरोप है और कहाँ तक सही है, वो तो कानून का मामला है। जो लोग बोलते हैं वो उसका प्रमाण दें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस पर जाना चाहता हूँ कि
राजेश वर्मा और संजय सिंह का अगर तुलना करिए तो संजय सिंह पिछले 25 वर्षों, मैं भी तो सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं भी हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए 5-5 बार अनशन किया हूं, और ये रेलवे ओवरब्रिज के लिए 1-1 महीना 1.5 महीना हम लोग धरना दिए हैं। एक व्यक्ति है जो 25 साल से उस छोटे बड़े समस्याओं मुद्दों को लेकर के सड़क पर इनकलाब जिंदाबाद किया है, सरकार के सामने का ध्यान उस ओर आकृष्ट कराया है, समस्याओं की ओर उसका समाधान करवाया है कुछ अंश तक। और कोई व्यक्ति है जिसको कुछ पता नहीं है, वो सीधे चला आया, तो एक समाज सेवी की हत्या के समान है ये हत्या किया जा रहा है एक समाज सेवी का। क्यों मेरे जैसा लोग 12 बजे रात में एक फोन पर हाजिर रहेगा? मैं इस लिहाज से मानता हूं कि राजेश वर्मा को वोट नहीं जाना चाहिए। वोट उसको जाना चाहिए जिसने कभी समाज के लिए कुछ किया हो, उस समाज के लिए जहां से आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आप विदेश में क्या किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप विदेश में जाकर लड़िए चुनाव जहां किए हैं। खगड़िया में आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो खगड़िया में अपनी उपलब्धि बताइए। आप खगड़िया के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव को लेकर? खगड़िया के लोगों को क्या कहें? मैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके खगड़िया के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप मोदी, लालू, नीतीश, चिराग, मांझी जी, किसी भी ऊपर के नेताओं को देख करके वोट ना करें। आप यह देख करके वोट करें कि आप जब ऑफिस में जाते हैं तो आपका प्यून नहीं सुनता है, आपका किरानी नहीं सुनता है, आपका कर्मचारी आपका एक म्यूटेशन के लिए, एक जमाबंदी या किसी भी जमीन संबंधी काम के लिए आपसे 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये का डिमांड करता है। उस समय आप बेचारा बने रहते हैं। आप जब अस्पताल जाते हैं वहां पर आपको क्या सुविधा मिलती है, आप जब थाना जाते हैं आपको क्या सुविधा मिलती है। इन चीजों को ध्यान में रख करके एक बात जरूर याद रखें कि जब आप इसके खिलाफ ये जो आपका काम नहीं होगा, आप किसको याद करेंगे? फोन करेंगे मोदी को, कि लालू जी को फोन करेंगे, कि नीतीश और चिराग जी को फोन करेंगे? आप अभी मौका है, एक ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जहां आप अपने दर्द को रख सकें, सुना सकें, आप अपने स्थानीय समस्या के लिए उनको बुला करके आप समाधान करवा सकें। वैसे प्रत्याशी को चुनने का काम करिए। और सारे प्रत्याशी अभी वायदे करेंगे कि हम खगड़िया सोना का बना देंगे, सारा भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देंगे। ये सारे प्रत्याशी वायदे करेंगे, विश्वास उन पर करिए जो अभी तक करते आए हैं। आपके बीच जो थोड़ा भी किए हैं उनको करिए, किसी के नाम पर वोट मत करिए। कोई आपके दुख को बांटने के लिए नहीं आएगा, बांटेगा आपका जनप्रतिनिधि ही। इसलिए जनप्रतिनिधि ऐसा चुनने का काम करिए जो आपके बीच पूर्व से रहा हो, आपकी समस्या को समझता हो। आज हजारों लोगों का मर्डर हो गया जमीन विवाद में, न पुलिस आपकी सुनती है, कर्मचारी। छोटा सा उदाहरण सर देते हैं, सनहौली और बछौता पंचायत का सारा रजिस्टर 2 गायब हो गया। उसके बगल में कोसी साइंस क्लासेज है जहां की सड़क पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बगल में महिला थाना और चित्रगुप्त नगर थाना है, महिला थाना से मात्र 70 मीटर की दूरी पर वो लगा वो था, कर्मचारी का ऑफिस था जहां से रजिस्टर 2 गायब हो गया। प्रशासन के कोई लोग एक बार सीसीटीवी भी खंगालना जरूरी नहीं समझे। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर करोड़ों का खेला हुआ, उस करोड़ों में आपका कर्मचारी से लेकर के डीएम तक, ये थाना प्रभारी से लेकर के एसपी तक सारे लोग इन्वॉल्व रहे। अलौली में 4 राइफल छीना गया, चोरी हुई, और 24 घंटे के अंदर वहां डीआईजी बैठ करके, वहां कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, 24 घंटे के अंदर उससे 50 किलोमीटर दूर जंगल से जाकर के राइफल प्राप्त कर लिया गया। आज 1 साल 1.5 साल हो गया है, सारे जमींदार जिनका जमाबंदी से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के चक्कर लगा रहा है। सही पेपर देने के बाद भी कर्मचारी नहीं सुनता है। कौन इसकी बात करेगा? सारे जनप्रतिनिधि जो भी बात करते हैं, जो सरकार में जनप्रतिनिधि है, जो सरकार में प्रशासन है, कर्मचारी है, सारे के सारे चोर और भ्रष्ट हैं। नहीं तो एक भी बोलिए आवाज उठाया आज तक? मैं चिल्ला करके मीडिया में बोल रहा हूं कि अगर उसको फांसी खींचो कर्मचारी को। मैं बोल रहा हूं बछौता पंचायत का ये मिथिलेश कुमार कर्मचारी है, मेरे आदमी गए वहां 40,000 रुपया मांगा एक म्यूटेशन के लिए, सारा पेपर देने के बावजूद भी। हमने फोन किया तब उसको और धमका दिया कि तुम मनीष सिंह से फोन करवाता है। बताइए क्या करेगा आम लोग? आप कभी एक दिन जाते होंगे ऑफिस में, आपको ये कोई व्यक्तिगत रूप से एक दिन ऑफिस जाते होंगे, उनका एक दिन काम पड़ता होगा। मेरे पास प्रत्येक दिन 40, 50, 100 आदमी आते हैं,
अपना अपना फरियाद लेकर के। मैं डीएम साहब को कुछ कहूंगा, डीएम साहब फोन नहीं उठाएंगे, डीएम साहब मिलने का समय नहीं देंगे, कॉल डाइवर्ट कर देंगे अपने उसके कंट्रोल रूम को, वो सुनेगा नहीं। 9800 रुपया एक घर के आग लगने में उसको मिलता है, 5-5 लाख रुपए का क्षति होता है, बेघर हो जाता है, उसको 9800 रुपया मिलता है और उसको तुरंत मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। पूछा जाता है 10 दिन के बाद पूछे, इंग्लिश यहाँ सोसाइटी टोला में आग लगी, पता चला कि 10 दिनों तक उसको राशि नहीं मिली। पूछे क्यों भाई, तो एफआईआर नहीं हुआ है। पुलिस जबकि वहां पहुंची थी, पुलिस क्यों नहीं बयान लेकर के एफआईआर दर्ज किया, क्यों इंतजार किया आवेदन का? ये स्थिति है। आप जब प्लॉट पर पहुंचे तो आपने क्यों नहीं वहां बयान लेकर के एफआईआर दर्ज किया, क्यों नहीं उसको 9800 रुपया तुरंत चेक काट करके दिया गया? अभी अलौली में, दहमा में, कई गांवों में आग लगी है, पता कर लीजिए। एक डेथ होता है, लड़का डूब करके मथुरापुर से का लड़का एक डूब करके 14-15 साल का लड़का डूब गया, अंचल में गया, वो सारा पेपर जमा करने के बाद उसका नाजिर कहता है कि इसमें 25,000 रुपया दो। बुझे लाश का पैसा में से कमीशन मांगता है। आज देख लीजिए यहाँ जानवर का, जो खगड़िया ब्लॉक के अंदर कितना जानवर हमारे क्षेत्र में मरा हुआ है, उसका कंप्लेन 2-2 साल से पड़ा हुआ है। कितने लोगों का एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, उनका कंप्लेन 3-3 साल से पड़ा हुआ है, उनको राशि नहीं दी जा रही है। ऑफिस का चक्कर लगा लगा के लोग परेशान है। ये बात पदाधिकारी को अच्छी नहीं लगती है। उनको सोचना चाहिए कि मनीष जैसा समाज से भी समस्याओं को ला करके बिना आपके मेहनत के आपके पास लाके रखता है, आप कम से कम उसको थैंक्स करना चाहिए कि हम समस्या कलेक्ट करके आपको देते हैं, आपको उसके लिए वेतन मिलता है। हमको वेतन नहीं मिलता है, जनप्रतिनिधि को वेतन नहीं मिलता है। तो दिन रात काम करके और पब्लिक का दुर्भाग्य, अभी आंख बंद करके मोदी के नाम पर, नीतीश के नाम पर, लालू के नाम पर, चिराग के नाम पर वोट करेंगे और कल गाली देंगे मेरे जैसे समाज सेवी को कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है काम नहीं करता है। काम कैसे करेगा, काम सुनता ही नहीं है। आज जो नहीं सुनता है उसको बदलने का बारी है। तो आप धर्म में हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड जादव नन जादव करके वोट करने का काम करते हैं। इसलिए अभी मौका है, एक अपना प्रत्याशी चुनिए, प्रतिनिधि चुनिए जिसको आप हाथ पकड़ के ऑफिस में ले जा सकें। और वो प्रत्याशी संजय सिंह है, दूसरा प्रत्याशी नहीं हो सकता है। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, जदयू के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं। यही भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता 2 साल पहले घर घर युवाओं को जाकर के स्नातक, जो एमएलसी का चुनाव हुआ था स्नातक क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से, उसमें एनके यादव हमारे एमएलसी हैं। एनके यादव को जिताने के लिए यहाँ के भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता घूम घूम करके वोटर बनाए, लोग को कन्विंस किए कि एनके यादव से अच्छा कोई नहीं होगा। मैं उन कार्यकर्ताओं से सवाल करना चाहता हूं कि 2 साल हो गया एनके यादव को जीता हुआ। मैं विरोधी था, मैंने उनको वोट नहीं किया था, मैं दूसरे प्रत्याशी के साथ था। लेकिन मैं उन भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि 2 साल में आपके साथ एनके यादव आके खगड़िया में बैठा किया क्या? उसने पूछा कि बताइए कि खगड़िया में किस स्कूल की क्या व्यवस्था है, कोसी कॉलेज में क्या कमी है, महिला कॉलेज में क्या कमी है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है, यहाँ की और समस्याएं क्या है, जिसको मैं सदन में उठाऊंगा। आज तक ये क्वेश्चन खगड़िया के लिए किए वो, और उस समय जाकर के पट्टा लगा कहते हैं कि मोदी के नाम पर मैं वोट दे रहा हूं, मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी क्या, क्यों मोदी अपने राज्य में हर साल इंडस्ट्रीज लगा रहा है। मेरे यहाँ 20 साल से मेगा फूड पार्क निर्माणाधीन है, उसका गोडाउन बना हुआ है, ये जो भी कोल्ड स्टोरेज है उसको किराए पर लगा दिया गया है। छोटा छोटा व्यापारी उसमें मकई बढ़ रहा है। आज वो चालू हो जाए तो यहाँ के मकई का भी रेट बढ़ेगा, यहाँ पर लोकल बिकेगा भी, उसको अच्छा रेट भी किसान को मिलेगा और बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बिहार के अंदर कई चीनी मिल बंद है, नहीं खुलेगा, लेकिन गुजरात में नया फैक्ट्री लगेगा। जो 26 को सांसद जीता करके दिया है और हम 39 को सांसद हमारे बिहार से जीत करके गए हैं, और सांसद भी ऐसे जाते हैं जो अपने क्षेत्र के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। मैं जानता हूं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ लोग है उसको जमीन से प्यार रहेगा, वो सवाल करेगा। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप संजय कुशवाहा को वोट डालिए और संजय कुशवाहा को जिता करके भेजने का काम करिए। वो निश्चित रूप से हमारे लिए संघर्ष किए हैं 25 साल से, तो हमारी आवाज उठाएंगे वो।